जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति कथाएं में आप सबका स्वागत है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, मेरी पिछली वीडियो में जिस जिस दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने कमेंट करके अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी जो परेशानियां हैं लिखी थी कमेंट्स में, मैंने सबकी बाबा से प्रेयर करके आपके नाम की हाज़िरी लगाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ बाबा का प्यार आप पर हमेशा बना रहे, बाबा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और आपकी और आपके परिवार की सभी समस्याओं का समाधान हो सके, आपके सभी संकट बाबा जी के आशीर्वाद से समाप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस क्रमांक में जानेंगे बाबा जी के कुछ ऐसे बताए गए उपाय, ऐसे बताए गए नियम या ऐसे बताई गई अच्छी बातें जिनको आप अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को खुशहाल, सरल और एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ काया आप बना सकते हैं। देखिए, अगर आपका स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ काया होगी, तो आपका जीवन, आपका भविष्य खुशियों से भरा रहेगा। तो बाबा जी के बताए कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में आज हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में खुश रहना बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए खुशियों की वजह अलग हो सकती है। किसी को बाहर घूमकर खुशी मिलती है तो किसी को अच्छा भोजन खाकर खुशी मिलती है। किसी को अपने पास के करीब लोगों से बात कर खुशी मिलती है तो किसी को अपनी फैमिली में सभी साथ रहते हैं तो उनसे मिलकर खुशी रहती है। आगे बताते हैं कि आपको स्वच्छ काया जरूर चाहिए। अगर आप स्वच्छ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको आपका शरीर भी आपके साथ देना चाहिए। और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको व्यायाम जरूर करने चाहिए। खुश रहने के लिए व्यायाम जरूर कीजिए। नियमित व्यायाम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव, चिंता, आलस्य जैसी भावनाओं का खत्म होता है। इनके लक्षण भी कभी आपके शरीर में नहीं आते हैं। प्रतिदिन वॉक करें, योगाभ्यास करें, स्विमिंग या डांसिंग, जिस भी प्रकार के आप व्यायाम कर सकते हैं, आप व्यायाम जरूर करें। जैसा कि बताया गया है, व्यायाम से आपके तनाव दूर होता है। आगे बताते हैं कि आप हमेशा एक संतुलित ही भोजन करें, एक सात्विक भोजन करें। आप ऐसा भोजन ना करें जैसे कि मांस, मीट, मद, ये इन सब को आप त्याग दीजिए, इनसे कुछ होने भी नहीं वाला। आप हमेशा सरल एक सात्विक भोजन अपनाएं। हम क्या खाते हैं इसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। खुश रहने के लिए ऐसा आहार लें जो आपके मन को खुश रखे। हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, फ्रूट, साबुत अनाज, ऐसे कुछ विकल्प आप चुन सकते हैं। आगे बताते हैं कि अगर आप सच्ची खुशी देखना चाहते हैं तो आप कभी किसी की बिना वजह ही आप उसकी तारीफ करके देखें। अपने आसपास के लोगों की अगर आप तारीफ़ करने से ना चूकें, अगर आप उनकी तारीफ़ करते हैं, वह उनके चेहरे पे एक खुशी सी आएगी। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो खुश हैं, लेकिन आप दूसरे की तारीफ़ कर करके आपका जो इंटरनल मन है, जो आपका मन कितना प्रसन्न रहेगा, आपका पूरा दिन खुशी खुशी जाएगा कि आपने किसी को अच्छी बात कही जिससे उसको खुशी हुई। तो दूसरे की तारीफ़ ज़रूर करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके जीवन में सुख दुख हमेशा आने जाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ सुख ही ला सकते हैं, ये दोनों ही एक साथ आने जाने हैं। तो आप सिर्फ सुख को नहीं, दुख को भी स्वीकार करें, क्योंकि ऐसा दुनिया में, संसार में, यहाँ तक कि भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी है, भगवान को भी दुख हुआ है। तो आप सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, हर कुछ अच्छे काम करता हूँ तो मुझे दुख नहीं मिलेगा। नहीं, आप सुख के साथ साथ दुख को भी स्वीकार करें। सुख और दुख दोनों के संतुलन का ही नाम है जिंदगी। इसलिए सुखों के साथ दुखों को सहने की भी आदत जरूर डालें। और दूसरा, आप तनाव का सामना करें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सुख दुख आने जाने हैं, सुख दुख के संतुलन का ही नाम जीवन है। तो जब भी अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको दुख होता है, तनाव होता है, तो उससे घबराएं नहीं, उसके आगे नतमस्तक ना हो, आप तनाव का सामना करें।
हमें हर दिन किसी न किसी तनाव से 2-4 बार होना ही पड़ता है। ऐसे में जीवन को सरल बनाए रखने के लिए तनाव का सामना बहुत ज़रूरी है। आदत डालनी चाहिए कि तनाव के आगे हथियार मत डालो, बल्कि सीधे संबोधित करो, सीधे उससे लड़ाई लड़ो कि कोई बात नहीं, तनाव आ गया कोई बात नहीं, लेकिन हम हावी नहीं होने देंगे, हम इस तनाव से भी बाहर निकलेंगे। अच्छे और सरल जीवन के लिए, खुशियों के लिए आप अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता करें। आपकी मित्रता, आपके जो आसपास के लोग आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। आप कोशिश करें कि हमेशा एक अच्छे लोगों से, जो कि सामाजिक प्राणी हों, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं उनको, तो ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों से आप हमेशा मिलना जुलना, अपनी दोस्ती रखें, जिससे आप हल्का सा महसूस, अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जानकार मानते हैं कि सामाजिक संबंध हमें खुश कर सकते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप आने वाले भविष्य में देखिए, भविष्य किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन आप जो आज कर रहे हैं, आप जो आप परिश्रम कर रहे हैं, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये ज़रूर काफ़ी हद तक आपके भविष्य को प्रभावित करता है। तो आने वाले समय के लिए हमेशा एक योजना बनाएं कि आज हम क्या करेंगे, जिसका असर हमारे आने वाले समय में कैसे पड़ेगा। हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। और हमेशा योजना के तहत ही काम करें। पहले योजना बनाएं, कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें से होगा, क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी योजनाबद्ध अगर आप तरीके से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिलती है तो भविष्य अपने आप ही अच्छा और सुखद हो जाएगा। जब आप सफलता मिलेगी, आप परीक्षा पास करेंगे, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली, आपके जीवन के अंदर और आपके परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और बताते हैं कि आप हमेशा ये जो आजकल की चकाचौंध की दुनिया है, थोड़ा सा इससे दूर रह करके, जैसे कि फ़ोन, सोशल नेटवर्किंग, गाड़ियाँ, बड़े बड़े शौक़, इन सब से अगर आप थोड़ा सा दूर रह करके प्रकृति को सराहें, तो यकीन मानिए आप बहुत बहुत खुश होंगे, बहुत खुशी मिलेगी। आप एक दो खुशियाँ होती है, एक होती है बाहरी खुशी, एक होती है इंटरनल खुशी। बाहरी खुशी कभी कभी हम बना सकते हैं, हम खुश नहीं हैं लेकिन हम सामने वाले को दिखा सकते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन जो इंटरनल खुशी होती है वो बनाई नहीं जा सकती, वो अपने आप से ही आती है। अगर आप प्रकृति के टच में रहेंगे, प्राकृतिक से नियमों को मानेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इंटरनल खुशी आपको मिलेगी, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जानकार मानते हैं कि प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने से स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपके जीवन पर आने वाले जो काम कार्य हैं, आप उसको योजनाबद्ध तरीके से कर पाएंगे। अपने सारे परिश्रम के अंदर जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं वो आप ज़रूर पा सकेंगे। इन सबको लिए सबसे एक अच्छी चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से मन को शांति मिलती है, इससे फोकस करने में मदद मिलती है और सेहत भी सुधरती है। इसके लिए सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए अपने विचारों को शांत करें, आंख बंद करें और चुपचाप एक जगह, ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन सेंटर जाएं या कहीं, आप अपने घर में भी बैठ करके 5 मिनट आंखें बंद कर करके अपने दिमागों के आचार विचारों को सभी को शांत कर करके आप 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे, वही आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी, बहुत अच्छी साबित होगी। मेडिटेशन के दौरान गहरी सांस लेने से भी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ आती है कि आप समाज से ज़रूर जुड़ें। समाज का मतलब आपके आस पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका ऑफिस, जितने भी लोगों से आप पूरे दिन में मिलते हैं वही एक समाज का हिस्सा होते हैं। तो आप समाज से ज़रूर जुड़ें। समाज के अंदर देखें कि कौन कौन से वह लोग हैं जिन लोगों की आप मदद कर सकते हैं। मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, आप अपने ज्ञान से मदद कर सकते हैं, आप कुछ अच्छे विचारों से मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप मदद कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये दान की ही श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, आप ज्ञान दान दे सकते हैं, अच्छे विचार दान दे सकते हैं, या और भी किसी प्रकार की कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, हमारे पड़ोस में एक लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने वाला था, लेकिन कुछ समय से वो काफ़ी गलत लोगों के साथ बैठ करके कुछ नशा के चक्कर में पड़ गया था। अब
मैं जब भी कभी उसके घर से निकलता था या कभी मेरे को रास्ते में मिलता था तो मैं उसको हमेशा मिलता था, उसको समझाता था, तू इतना अच्छा लड़का था, इतना अच्छा पढ़ाई करता है, तू बहुत अच्छा लड़का है, तू आगे बढ़ सकता है, तेरे को मैथ में इतने अच्छे नंबर आते हैं, तेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी आती है। ऐसा मैं इसको रोज़ टोकता था। एक दिन वह काफ़ी उदास सा, निराश सा बैठा था, तो मैं निकल के जा रहा था। उसने मुझसे नमस्ते करी। मैंने उससे पूछा, हाँ कैसे उदास हो? तो उसने बताया, भैया सिर्फ आप ही थे जिन्हों लास्ट टाइम तक मैं जितना मर्जी नशा कर सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी आप मुझे मेरे पर विश्वास करते थे, मुझ पर विश्वास जताते थे कि तू ज़रूर कुछ कर सकता है। तो मेरी इन बातों का उस पर प्रभाव पड़ा। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने स्टडी में दोबारा से ध्यान लगाया और उसने सरकारी नौकरी प्राप्त की। आज वो बहुत अच्छे से रहता है। तो जो इस तरीके से भी आप अपनी दान, अपने कुछ समाज के कुछ अच्छे लोगों को अपने अपने विचारों से कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो दान जरूर करें। किसी को हीर्ष भावना आपके अगर मन में आती है किसी को देख करके, तो बिल्कुल भी ना लाएं। हमेशा दूसरों की तारीफ़ करें। अगर आप यही सब बताए गए कुछ नियम अपने जीवन में शामिल करेंगे, दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत सुखद, सरल और अच्छा होने वाला है। भविष्य आपका सुधरने वाला है। आपके परिवार पर हमेशा भगवान जी की कृपा बनी रहेगी। इन सब से ऊपर ये सारी बातें तो सही हैं, ये सारी बातें ज़रूर करनी है, आपको अपने जीवन में ज़रूर लेके आनी है, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने गुरु, अपने भगवान, अपने इष्ट जिसको भी आप मानते हैं, उनका हमेशा आदर करें। अपने मन में हमेशा उनके नाम का जप करें, श्री राम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विधि रूप से, नियम से पूजा पाठ करें, जिससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। जो आपके दिमाग इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं, अगर आपके दिमाग में काफ़ी सारे आचार विचार घूमते रहते हैं, आपको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो अगर आप नियम रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, श्री राम जी का पाठ करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा एक अपने आप में महामंत्र है। श्री राम जी का नाम अपने आप में एक महामंत्र है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो श्री राम का नाम ही बहुत बड़ा है। अगर आप श्री राम का नाम से जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपका मन शांत होगा, आप डिसीजन मेकर बन पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, आप खुद ही नहीं लोगों को भी समझा पाएंगे इन चीज़ों को। तो आज से ही नियम बांध लीजिए, आज से ही शपथ ले लीजिए कि इन सब बातों का हम ध्यान रख करके अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल, सही, सरल और खुशमय बनाना चाहेंगे और ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आज फिर बोलूँगा, अपने कमेंट मेरे इस कमेंट में बताइए आप किस शहर से, किस देश से देख रहे हैं ये वीडियो, ताकि मैं आपके नाम की बाबा जी के सामने हाज़िरी लगा सकूं, ताकि बाबा जी का मेरे साथ साथ आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ये चैनल मेरा बाबा जी पर समर्पित है। कृपया करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से सबसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं भविष्य में भी इस प्रकार की वीडियोज़ ला सकूं। सब पर बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय वीर हनुमान, जय श्री राम।